हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप एक लॉन्ग कॉल को कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, जब आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो अगर मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट गिरता है तो आपको लॉस होता है। तो जब मार्केट गिरता है, जब आपको लॉस होता है एक लॉन्ग कॉल में, उस टाइम पे आपको किस तरह के एडजस्टमेंट करने चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखिए, आपने ये बहुत सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत रिस्की होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग ही नहीं, आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी गलती लोग ट्रेड इनिशिएट करते वक्त ही कर देते हैं, और वो गलती क्या है, वो नेकेड ऑप्शंस को बाई करते हैं, वो प्लेन वनीला ऑप्शंस को बाई करते हैं। आपको नेकेड ऑप्शंस को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। जब भी आप एक ऑप्शन को बाई करने जाओ, इमीडिएटली आप उसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आप एक नेकेड ऑप्शन को बाई करते हो तो आपका पे ऑफ चार्ट कैसा रहता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो आप उसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए, जुलाई सीरीज तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो मैं अगस्त सीरीज का एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अगस्त सीरीज को खोल लेता हूं। तो मार्केट अभी है 16,600 पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करता हूं एट द मनी के। तो एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो 16,600 का, और इसका प्रीमियम है 341 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो एक प्लेन वनीला ऑप्शन को बाई करते हैं, जैसे मैंने यहां पे किया है। तो मैंने 16,600 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो लॉस होगा। तो इसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट तो ये है कि आप इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कैसे होगा, आप एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। ये सबसे पहला एडजस्टमेंट है। हालांकि मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कभी नेकेड ऑप्शन बाइंग कीजिए ही मत, आप शुरू ही एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ कीजिए। तो इसको हम एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 341 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं, और 16,600 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और एक 16,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं, जिसका प्रीमियम है 194 रुपीज। इसका एक लॉट में सेल कर देता हूं। तो जब मैंने 16,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो मैंने मार्केट से 194 रुपीज कलेक्ट कर लिए। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे जाता है तो मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो लॉस है ये भी कम हो गया है, ये प्रॉफिट है ये भी कम हो गया है। ये प्रॉफिट कम हुआ है, ये कॉस्ट है, ये लॉस कम हुआ है इसकी। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा कि आप इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी नेकेड ऑप्शन को बाई मत कीजिए, आप शुरू ही एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ कीजिए। तो ये तो हो गया पहला एडजस्टमेंट, हमने इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 16,600 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया था, जिसको परचेज करने के लिए मैंने 341 रुपीज पे किए थे, उसमें से 194 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए हैं। अब मान लीजिए मार्केट अभी भी ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू कर देता है, तो आप दूसरा एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो। तो पहले एडजस्टमेंट में तो हमने एक कॉल ऑप्शन को बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब भी अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आप दूसरा एडजस्टमेंट क्या करोगे। दूसरे एडजस्टमेंट में आपने जो बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट किया था अपने लॉन्ग कॉल को, उसको अब आप कन्वर्ट कर दीजिए एक रेशियो स्प्रेड में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बुल कॉल स्प्रेड है इसको अब आप एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16,900 का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है, इसी का एक लॉट आप और सेल कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर मैं 16,900 का एक कॉल ऑप्शन और सेल कर देता हूं तो आप देखिए पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। ये देखिए, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, जहां पे आपको लॉस हो रहा था अब वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट वापस ऊपर आता है तो ये जो कोन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉल ऑप्शन दूसरा मैंने सेल किया है, इसका प्रीमियम 194 रुपीज आपको नहीं मिलेगा। और ये 194 रुपीज आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस बुल कॉल स्प्रेड को रेशियो स्प्रेड में कब कन्वर्ट करोगे, जब मार्केट गिर चुका होगा। और जब मार्केट गिर चुका होगा उस टाइम पे ये जो 16,900 का कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम 194 रुपीज नहीं होगा, ये मेल्ट हो चुका होगा, इससे कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपको ये करना कैसे है। ऑब्वियसली जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो कंडीशन अलग होगी। ये जो प्रीमियम्स है ये फ्लक्चुएट होंगे, इनमें मेल्टिंग हो चुकी होगी।
तो उस टाइम पे प्रीमियम थोड़ा आपको कम मिलेगा। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझिए कि मैंने एडजस्टमेंट क्या की है। अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करते हो और उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है तो पहला एडजस्टमेंट है कि आप अपने लॉन्ग कॉल को कन्वर्ट कर दीजिए एक बुल कॉल स्प्रेड में, और अभी भी अगर मार्केट नीचे गिरता रहता है तो आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक रेशियो स्प्रेड में। ये दो एडजस्टमेंट है, और अगर आप इनको इफेक्टिवली करते हो तो मैं 100% का तो नहीं बोल रहा, लेकिन 95% केसेस में आप अपने ट्रेड में से प्रॉफिटेबली बाहर निकल सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है टाइमिंग, कि आप किस टाइम पे अपने ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हो एक बुल कॉल स्प्रेड में या एक रेशियो स्प्रेड में। तो अब मैं आपको एक बार सिमुलेटर पे भी दिखा देता हूं। देखिए मैं सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं, और अभी जुलाई सीरीज है तो ये मंथ तो अवेलेबल नहीं होगा, तो जून सीरीज है, इसका एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए 1 जून को निफ्टी कहां पे है, 16,600 पे। तो मान लीजिए 16,600 का ही आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, जहां पे निफ्टी है वहीं का आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो जो है 360 रुपीज का। तो इसका एक लॉट आपने बाय कर लिया, और ये बनता है आपका पे ऑफ चार्ट। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, और आपका लॉस कितना है 18,000 रुपीज का। जो प्रीमियम आपने पे किया है यही आपका मैक्सिमम लॉस है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं कभी भी इस तरह का ट्रेड नहीं लेता, मैं शुरू ही एक बुल कॉल स्प्रेड से करता। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं 16,600 का कॉल ऑप्शन अगर परचेज कर रहा हूं तो मैं एक 17,000 या 16,900 का कॉल ऑप्शन सेल भी करता साथ में, क्योंकि मैं ट्रेड शुरू करते जो 360 रुपीज है इसकी कॉस्ट कम कर देता, और जो ऑप्शन मैं सेल करता उससे प्रीमियम रिसीव करके इसकी जो बाइंग एवरेज है उसको मैं कम कर देता। तो अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं, और मैं आपको भी जो रेकमेंड करूंगा वो यही है कि प्लेन वनीला ऑप्शन कभी भी बाय मत करो। स्टार्ट विद ए बुल कॉल स्प्रेड और ए बियर पुट स्प्रेड। पुट के केसेस में आपको बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना है, और कॉल के केसेस में आपको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन मान लीजिए ये जो ट्रेडर जिसने ट्रेड लिया है ये एक प्लेन वनीला ऑप्शन ही बाय करता है, 16,600 का कॉल ऑप्शन ये परचेज कर लेता है। अब देखिए अगले दिन क्या होता है। अगले दिन मार्केट नीचे जाता है, और देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, और आपको लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जब इस तरह का बड़ा गैप डाउन हो जाए और आपको लगे कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, कुछ बहुत बुरी खबर आई है जो फॉर द टाइम बिंग रहने वाली है, और मार्केट छोटे टाइम के लिए नीचे जा सकता है, तो अब आप यहां पे किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए जब इस तरह का बड़ा गैप डाउन हो या आपको लगे मार्केट का मूड माहौल खराब होने वाला है, तो इमीडिएटली कन्वर्ट दिस इनटू ए रेशियो स्प्रेड। मैं पहले बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करता, लेकिन देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। मैंने 16,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, और अब मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर के 16,400 पे आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, 16,600 का जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था उससे ऊपर जाऊंगा, और 16,800 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूंगा। और अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट। अब आप देखिए जहां पे मुझे लॉस हो रहा था वहां पे अब मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। हालांकि 77 रुपीज का मामूली सा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन आप ये समझिए आपका जितना भी लॉस था वो चला गया है। अब ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड बन चुका है। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी गिरता है तो आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा, और अगर मार्केट वापस आता है ऊपर तो ये जो कोन है यहाँ पे जब मार्केट आता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस ट्रेड में, 10,000 रुपीज का। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट अब नीचे गिरता है तो आपको कहीं भी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट इस कोन को सरपास करके और ऊपर जाता है तो अब आपका लॉस है वो खुल चुका है। अब आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉल ऑप्शन जो बाई किया था उसके अगेंस्ट आपने 2 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए। अब तो ये जो एक्स्ट्रा नेकेड कॉल ऑप्शन है इसमें आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपको मैनेज करना आता है, आपको एडजस्टमेंट की जानकारी है, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन उसकी बात हम कोई और वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि एक लॉन्ग कॉल को कैसे एडजस्ट करना है। मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि एक लॉन्ग कॉल को एडजस्ट करके दिखाइए, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि इस चैनल पे जो ज्यादातर व्यूअर हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, और रिटेल ट्रेडर बेसिकली ऑप्शन बाई करते हैं, और स्पेशली वो नेकेड ऑप्शन बाई करते हैं। तो मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए इस वीडियो के 2 टेक अवे आपको लेने हैं। पहला तो ये कि आपको प्लेन वनीला ऑप्शन बाई ही नहीं करना है। आपको कभी भी नेकेड ऑप्शन बाई नहीं करना है, आपको हमेशा स्ट्रेटजीज के थ्रू बाई करना है। जैसे ही आप ऑप्शन बाई करने जाओ तो इमीडिएटली कन्वर्ट इट इनटू ए बुल कॉल स्प्रेड। आप शुरू ही बुल कॉल स्प्रेड से कीजिए, और उसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो उस बुल कॉल स्प्रेड को आप एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये 2 एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। हालांकि मैं पहले भी इस तरह का वीडियो बना चुका था, लेकिन मुझे कमेंट आ रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं और फिर से बता दूं कि आप एक लॉन्ग कॉल को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।